सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने माइंड में चल रहे डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं, जो कि है लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर को लेकर। क्या एक ही व्यक्ति को इन तीनों नाम से जाना जा सकता है या फिर इन तीनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस? लेकिन इस चीज को जानने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या महात्मा गांधी लॉयर थे, एडवोकेट थे या फिर बैरिस्टर थे? तो इन चीजों को जानने से पहले आपका ये भी जानना जरूरी है कि आखिर लॉयर किसे बोला जाता है, एडवोकेट किसे बोला जाता है एंड बैरिस्टर किसे बोला जाता है। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि लॉयर किसे बोला जाता है। लॉयर एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, चाहे उसने 3 साल की लॉ करी हो या फिर 5 साल की लॉ करी हो, और उस व्यक्ति के पास एक लॉ की डिग्री है, उसे बोला जाता है लॉयर। और इस चीज के अंदर डिफरेंस यही रहता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि वो कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं कर सकते। तो वो दूसरे जितने भी काम हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डीड्स होते हैं, और इसी के साथ साथ जितने भी लीगल एडवाइस होती है, जितने भी कॉर्पोरेट फर्म्स के अंदर काम होते हैं लॉ से रिलेटेड, वो सब लॉयर्स कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बैरिस्टर किसे बोला जाता है। जिस तरह इंडिया के अंदर लॉयर्स काम करते हैं, उसी तरह इंग्लैंड के अंदर बैरिस्टर काम करते हैं। तो लॉयर एक सिनोनिम है किसका? बैरिस्टर का। दोनों का मतलब एक ही है, बस जगह का डिफरेंस है कि इंडिया के अंदर उन्हें लॉयर बोल दिया जाता है और इंग्लैंड के अंदर उन्हें बैरिस्टर बोल दिया जाता है। ठीक है जी। सो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। जैसे आई एम वर्किंग एज एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, और अगर आप भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, जिसके लिए आपको फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करता है अनअकैडमी। और इसी के साथ साथ अगर आप भी कोई भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर बताए गए नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप सभी को प्रोवाइड करता है फ्री टेस्ट सीरीज, और वो भी हर एक दिन। और इसी के साथ साथ आप सभी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करता है अनअकैडमी, जिसके ऊपर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सीआरपीसी और ऐसे अमेजिंग बहुत तरह के एक्ट्स रहने वाले हैं। और साथ ही अनअकैडमी के ऊपर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। जैसे अगर आप 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स, 18 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स फ्री, 24 मंथ्स के साथ 4 मंथ्स फ्री। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप भी इस तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम, जिसके अंदर आपको एडिशनल भी फ्री सब्सक्रिप्शंस मिल रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं कि भैया एडवोकेट कौन होते हैं। एडवोकेट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है। लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने बीसीआई के अंदर एग्जाम दिया हो और उसके बाद लाइसेंस लिया हो, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है कि अब आपको लाइसेंस दे दिया गया है और कोर्ट के अंदर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेशक वो मामला क्रिमिनल का हो या फिर सिविल का हो। तो जिस व्यक्ति ने बीसीआई का एग्जाम दिया हो, उसके अंदर लाइसेंस अपना लिया हो, तो उन्हें बोला जाता है एडवोकेट। बस एक सिंपल सी बात यह है कि जो कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं, क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है एडवोकेट। लेकिन इस चीज के अंदर आपका यह भी अब जानना जरूरी है कि हमने तो पढ़ लिया एडवोकेट किसे बोला जाता है, अब सीनियर एडवोकेट किसे बोला जाता है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसे बोला जाता है। तो इस चीज के अंदर सीनियर एडवोकेट उन एडवोकेट्स को बोला जाता है जिनके पास एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्हें एक लॉ की बहुत ही अच्छी नॉलेज हो। जिन व्यक्तियों के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस इन लॉ होता है, उन्हें ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाता है। इसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स उनको रहते हैं कि उन्हें वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं होती, उनके जो गाउन्स होते हैं वो भी अलग रहते हैं। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किन्हें बोला जाता है? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एओआर एग्जाम के अंदर बैठे हों और उन्हें क्लियर किया हो। तो ये जो एओआर का एग्जाम देकर एडवोकेट्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, और ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हैं। और इन्हीं एडवोकेट्स के थ्रू कोर्ट के अंदर केस फाइल होते हैं। जितनी भी पिटीशन फाइल्स होती हैं, एफिडेविट्स होते हैं, ये किनके सिग्नेचर से होते हैं? ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सिग्नेचर से होते हैं। आप ये समझिए कि जो भी केस की ड्राफ्टिंग है वो कोई भी एडवोकेट कर सकता है, और साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स भी कोई भी एडवोकेट कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कोर्ट के अंदर केस फाइल करने की, सिग्नेचर्स की, तो उस टाइम के ऊपर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही उस चीज को कर सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनने के लिए एक एडवोकेट के पास 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और साथ ही साथ 1 ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए अंडर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो इसी के साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भी इंफॉर्मेशन एंड होती है और हमारी क्लास भी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानने के लिए और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।